रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक एंड फास्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्राएटॉमिक। जस्ट उन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों होता है, ये N2 क्यों है और ये P4 क्यों है। तो सिंपल बात है, N जो होता है वो पी पाई बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसकी p ऑर्बिटल स्मॉलर होती है और इफेक्टिव ओवरलैप देती है साइडवेज। और इसमें जो p ऑर्बिटल होती है लाइक 3p ऑर्बिटल फास्फोरस में, वो डिफ्यूज्ड होती है, मतलब डिफ्यूज नेचर की होती है, इसलिए इट डज नॉट लीड टू द इफेक्टिव ओवरलैप। इस वजह से नाइट्रोजन डायटोमिक होता है और फास्फोरस टेट्राएटॉमिक होता है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा कि नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर व्हाइल फास्फोरस इज सॉलिड। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन 2 एटम से मिलके बनता है तो वो डायटोमिक हो गया, और ये 4 एटम को मिलके बनता है इसलिए टेट्राएटॉमिक हो गया। तो डायटोमिक और टेट्राएटॉमिक में डिफरेंस क्या है, तो एटॉमिसिटी का डिफरेंस है। तो इस एटॉमिसिटी के इंक्रीज की वजह से वैंडर वाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे। रीजन क्या था, वन वर्ड रीजन, वैंडर वाल फोर्सेस in phosphorus are greater than in nitrogen, therefore nitrogen molecule are far apart from each other being gas, and phosphorus molecules are closer to each other being solid. फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट, all the members are polyatomic। तो नाइट्रोजन भी N2 है, फॉस्फोरस भी B4 है, AS भी AS4 होता है, तो ऑल द मेंबर्स आर पॉलीएटॉमिक। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलो रीजन बताओ बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज का फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा? मॉलिक्यूलर मास। यस, वैंडर वाल फोर्सेस। एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास ही रीजन है कि वैंडर वाल फोर्सेस इंक्रीज होगी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ड्यू टू इंक्रीज इन MW, वैंडर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस, एंड वैंडर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। खत्म। ठीक है। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन all other show allotropy। what is mean by allotropy बताओ, बेसिक केमिस्ट्री। नाइट्रोजन सिर्फ एक ही फॉर्मेट में पाया जाता है दुनिया में, लेकिन फास्फोरस, रेड फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस भी होता है। यस और नो? ओनली नाइट्रोजन is diatomic gas, all other are solids। बाकी सब कौन है? सॉलिड्स है। यस और नो? सर एट रूम टेम्परेचर ना? एट रूम टेम्परेचर। अब तू टेम्परेचर 1000 डिग्री करेगा तो सब गैस होंगे। ठीक है ना? मेल्टिंग पॉइंट, यस सर। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू, ये कौन रीजन देगा यार, मजा आ जाए ये रीजन अगर दे। इंक्रीजेस अप टू arsenic, then decreases in bismuth। सब सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं मेरे साथ, ज्यादा टेक्निकल लॉजिक मत बताना, सिंपल बात करो। उनका क्या कहना है, मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक तक इंक्रीज होते जाता है और उसके बाद बिस्मथ को क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बताओ। अरे सिंपल सी बात है, बिस्मथ कितना होगा बच्चा, बड़ा होगा कि नहीं, हाँ या ना बता। बिस्मथ की एटॉमिक साइज बड़ी होगी क्या नहीं, बता। यस सर।
तो इफेक्टिव क्लोज पैकिंग हो पाएगी क्या? इफेक्टिव क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूं। नो सर। तो इफेक्टिव क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो फिर मेल्टिंग पॉइंट तो घट ही जाएगा ना, हाँ या ना? और सिक्स इजी पॉइंट है कि मेटेलिक कैरेक्टर डैश डाउन द ग्रुप increases down the group. Are you all agree? Yes, sir. डन। तो चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दो क्वेश्चन, थोड़ी थियोरी और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यही आपको एनसीईआरटी में पढ़ना था। मैं आपको दिखा दूं थोड़ी एनसीईआरटी, थोड़े टाइम बचा है तो जस्ट एज अ, आज शुरुआती थी चैप्टर की तो मैं एनसीईआरटी पढ़ना सिखाता हूँ। तो सपोज यहाँ पे कुछ तो ओपन हो जाए, गूगल गूगल पे सर्च करना है पी ब्लॉक एनसीईआरटी पी ब्लॉक एनसीईआरटी ओपन। यहाँ पे कुछ तो मिला 13 14 15, ये नहीं चाहिए अपने को। चलो यहाँ पे आ जाओ, स्क्रीन शेयरिंग द स्क्रीन, यस। तो दिस इज ऑल द थियरी जो भी है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, अप्रिशिएट द जनरल ट्रेंड्स ऑफ केमिस्ट्री इन पीरियड 15 16 17 18, लर्न द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, ये हम कर लेंगे। फिर ये जो हुआ आपका पी ब्लॉक हुआ फ्रॉम ग्रुप 13 to 18, उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ NH2 NP 1 to 6, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सेप्ट हेलियम एक्सेप्शन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, तो इट इज नॉट द ट्रू पी ब्लॉक एलिमेंट जिसका लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जाता। The properties of pre-Bock elements are greatly influenced by atomic size, ionization enthalpy and electron gain enthalpy and electronegativity। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करने थे। आज हमने एटॉमिक साइज डिस्कस कर लिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस कर ली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर ली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकी है तो देखेंगे। फिर ग्रुप 15 एलिमेंट यहाँ पे 7.1 दिख रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो दिस इज मोस्कोवियम, तो ये भी एक्स्ट्रा का कुछ तो मिल गया सीईटी के लिए। तो हाउ विल डाउन द ग्रुप एंड शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर थ्रू मेटेलॉइडिक कैरेक्टर। मेटेलॉइडिक कैरेक्टर मतलब कौन? वो जो आर्सेनिक और एंटीमनी है उनकी बात कर रहा था। तो कौन कौन नॉन मेटल है देखो, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, arsenic and antimony are metalloids, and bismuth and monoscovium is typical of the metal. This we not include in our study, तो इसको हटाई देते हैं, सिर्फ याद रखते हैं उसका नाम। फिर ऑकरेंस में मैंने बताया यही लिखा एनसीईआरटी में जो दिया है तो वही लिखा मैंने। उसके बाद यहाँ पे एपेटाइट फैमिली के बारे में पता होना, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था फ्लूरापेटाइट, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर दीज आर द ट्रेंड्स, तो यहाँ पे एसेंशियल कहाँ पे कौन कौन ऑकर होता है मैंने बता दिया, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल।
तो ये आपको पता होना चाहिए था। एटॉमिक नंबर देखो, क्लियर होने चाहिए। फिर एटॉमिक मास क्लियर होना चाहिए। एटॉमिक मास लर्न मत करते बेटो, ट्रेंड बताओ सिर्फ। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है? डिक्रीजेज ना रे, हाँ या ना? यस सर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड क्या है? डिक्रीजेज, बता दी। डिक्रीजेस। फिर कोवेलेंट रेडियस मतलब रेडियस, सिंपल सी एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, देख लो अच्छे से, इंक्रीजेस। फिर आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ दिया है, ठीक है, तो ये पढ़ लो पहले। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोल दिया, अब पढ़ा दिया, अब क्या चाहिए आपको? NH2 NP3। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया मैंने पढ़ा दिया कि नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस कंसिडरेबल इंक्रीज, ये वर्ड को माइंड करो रे यार, कंसिडरेबल इंक्रीज फ्रॉम क्या? नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। लेकिन आर्सेनिक टू बिस्मथ इतनी इंक्रीज नहीं होती, स्मॉल इंक्रीज, तो रीजन बता। सर FRD ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। हाँ वेरी गुड, आणि वो फुल होते हैं, फुल मतलब पूरे भरे हुए, तो पूरे भरे हुए DNF are poor screener of a nuclear charge. There will be increase in effective nuclear charge. So due to the increase in effective nuclear charge, atomic size may not increase, though may not increase without, और एटॉमिक साइज इंक्रीजेस लेस, बस खत्म, खत्म करो बात, ठीक है। अब ये भी मैंने पढ़ा दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, देन सेकंड, देन थर्ड, तो ये आपको याद रखना है। किसी भी तरह से आपकी सेल्फ स्टडी पे ही सब कुछ आपके मार्क्स डिपेंड होंगे, टीचिंग से यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनऑर्गेनिक चैप्टर है। तो एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्मॉलर साइज, तो ये आपको पता होना चाहिए था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या पॉइंट था? decreases down the group with increasing atomic size. So however amongst the heavier element the difference is not that much pronounced. तो heavier element में इतना difference नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 1.9 है और बिस्मथ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 1.9 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज तो नहीं हुआ। लेकिन आपने जनरली क्या लिखा? जनरली लिखा कि नाइट्रोजन से बिस्मथ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है, हाँ या ना? यस सर। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक, सारे पॉलीएटॉमिक है, जैसे कि नाइट्रोजन डायटॉमिक है, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक है, तो नाइट्रोजन इज डायटॉमिक गैस, while others are solid. Metallic character increases down the group. Nitrogen and phosphorus are non-metal. Arsenic, antimony are metalloids. Bismuth is metal. ये पहले बता चुका. This is due to the increase in ionization enthalpy and increase in atomic size. Boiling point in general increases from top to bottom in the group, but melting point increases up to arsenic. देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, up to arsenic, and then decreases up to bismuth. Except nitrogen, all the element shows allotropy. Am I clear up to this point? Yes, sir. यस सर। तो यहीं पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और मेन बात होगी यहाँ पे लास्ट को, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज, एंड दिस शुड बी योर प्राइमरी फोकस, प्राइम फोकस। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना सीखो और बता देना, ठीक है। 7.1 आ जाएगा ऐसे मैं अज्यूम करता हूं। सेवन 7.12 भी आ जाएगा अज्यूम करता हूं। 7.12 हाँ या ना? यस सर। यस तो इसी तरह से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस 40 क्वेश्चन, एंड उसके बाद अपने पास क्वेश्चन की पूरी क्वेश्चन बैंक है पी ब्लॉक की, तो सारे के रीजन पता कर लेंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस के अगर रीजन पता कर ले तो एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा नहीं और अपने मार्क्स जाएंगे नहीं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है,
तो हम अब पी ब्लॉक को यहीं पे छोड़ देते हैं आज के कंडीशन पे। ये पीडीएफ में रोज शेयर करते जाऊंगा, और ये पीडीएफ शेयर करने के बाद आपको समझ जाएगा कि पूरा पी ब्लॉक मैंने यहाँ पे भर दिया है। तो आपका पेशेंस रिक्वायर्ड है, मेरा कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, तो हो जाएगा सब कुछ। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, बेटा, sir. बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, बाय बाय। क्या चल रहा है अरमान एस्पिरेंट बैच का? सर कुछ नहीं, कौस्तुभ सर ने बोला मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, इधर आके पढ़ाई करो। फिर जा रहे क्या उधर? हाँ सर, क्लास में ही हम लोग। अरे आप लोग क्लास में ही है क्या? हाँ क्लास में मोबाइल रख के पढ़ रहे? हाँ, मतलब मोबाइल पे या लैपटॉप पे? मोबाइल सर, लैपटॉप नहीं लाया। कौन कौन है? मैं, तनिष्क, वरद, उस दिन में एक एग्जाम था वो चला गया। बढ़िया बढ़िया। अब ये पी ब्लॉक के नोट्स कॉपी करके एक मस्त नोटबुक बना, थोड़ी मेहनत कर, नहीं तो आएंगे नहीं क्वेश्चन। सर बनाए, अभी लेक्चर चालू था तभी बना लिए। अच्छा हुआ, बेस्ट। क्योंकि पीडीएफ तो सबके पास होंगे, जो लिखेगा वो पढ़ पाएगा, मतलब लिखेगा उसको समझ जाएगा पीडीएफ। और एमसीक्यू भी बढ़िया है। अभी बुकलेट मिल गया होगा ना आपको? नहीं सर। बुकलेट नहीं मिला? नहीं अरे वो मांगो ना, पीडीएफ के फॉर्म में रेडी हो गया, वो सिर्फ प्रिंट आउट करना है। सर, पूछता हूँ सर को। चलेगा, ऑल द बेस्ट, पढ़ो फिर अच्छे से। सर, बोलना औरत। सर आपने बोला सीबीएसई के लिए 15 to 18 है, फिर सर बाकी के 13 और 14 ग्रुप